देखो क्या फॉर्मूला है बच्चों, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, 1/, मॉडुलस एक्स एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। अब वैसे तो ये मॉडुलस एक्स क्यों लगा, इस पे ज़्यादा फोकस आपको करने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी अगर आप डेप्थ में जानना चाह रहे हैं तो देखो इसके पीछे काफ़ी एक थ्योरी है कि हम इसको क्यों नेगेटिव एक्स नहीं ले सकते, इसको हमेशा क्यों पॉजिटिव वैल्यू देख लेनी पड़ती। तो एक बार इस क्वेश्चन को एक बार आप साइड में छोड़ो, 1 सेकेंड, इस क्वेश्चन को एक बार साइड में छोड़ो, अब फिर इसी की बात करो। पहले देखो उसके लिए आप ग्राफ्स पे नज़र डालो। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि सेक एक्स का ग्राफ क्या होता है और फिर सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो सेक एक्स के ग्राफ की बात करूं, 0, π/2 एंड -π/2। तो चलो सेक एक्स का ग्राफ कॉस एक्स के ग्राफ से ही तो बनता है, रेसिप्रोकल कॉस एक्स का ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ और यहाँ पे -1 लिखूँ तो आप देख सकते हो कि सेक एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, समवॉट लाइक दिस। तो इसका रेसिप्रोकल बनता है आपका, सॉरी कॉस एक्स का ग्राफ बनता है ऐसे, एंड इसका रेसिप्रोकल बनता है सेक एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे। तो मैं सपोज करो सेक एक्स का ग्राफ बना देता हूँ और सेक एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये सही नहीं बना, मतलब ये क्या होता है, देखो हमने ये सीखा था कि ये यहाँ पे π/2 है और ये है पाई, ठीक है ना। तो हमने ये सीखा था कि -π/2 की वाली ये वाली रेंज मान लो और π/2 की रेंज मान लो। तो याद करो हमने सेक एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा सीखा था कि ये 1 है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। पर ये कभी भी π/2 या -π/2 को टच नहीं करता है, ये हमने सीखा था। और अगेन फिर दूसरी इंटरवल में बात करें तो ये π/2, ये पाए और ये 3π/2। आगे बढ़े तो आगे फिर वो क्या करता है, ये -1 की सीध में ये वापस π/2 से इस तरीके से चलता है, वापस ये -1 को टच करता है, यहाँ पे ये π/2 एंड 3π/2 को टच नहीं करता है। ये तो था सेक एक्स का ग्राफ। मैं सेक एक्स का क्यों बना रहा हूँ, बात सेक इनवर्स एक्स की हो रही है, पर सेक एक्स का इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसी के एक तरीके से फ्लिप ग्राफ्स होते हैं। मतलब जो एक्स एक्सिस पे है वो वाई एक्सिस पे होगा और वाई एक्सिस पे वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो देखो मैं इसका थोड़ा सा फ्लिप्ड ग्राफ बनाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा फोकस करना। वैसे तो मैं ये पहले भी कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे आप इस लेवल पे ना भी ध्यान दो तो चल जाएगा, पर फिर भी चलो देखो। ये 0, तो अब 1 एंड -1 जो है यहाँ रहेंगे, क्या कहा मैंने, चेंज हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनेगा, वाई एक्सिस। और ये यहाँ पे मान लो मेरा है π/2 और आगे है मेरा पाई, नीचे की साइड -π/2 -π/2 एंड सो ऑन। नीचे का वैसे मतलब ही नहीं देता इसमें, बताता हूँ अभी क्यों। हाँ, तो अब इसका ग्राफ देखो, अगर ये ग्राफ ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब ऐसे इस तरीके से ये यू टाइप का बन रहा है तो इसका ऐसे सी टाइप से बनेगा, ठीक है ना। तो देखो एक बार ट्राई करो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये -π/2 से ऐसे आएगा, π/2 से ऐसे आएगा, माइनस ये वापस -π/2 एंड π/2 को टच नहीं करेगा, ठीक है। और ये वाला जो है, ये नीचे वाला जो है वो देखो ध्यान से कहाँ से कहाँ जाएगा, ये π/2 से 3π/2 में ये जाएगा लगभग ऐसे, क्योंकि 3π/2 तो ऊपर है। तो ये कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखो। अब मैं देखो एक बार π/2 वाली लाइन खींच देता हूँ, ये π/2 को टच नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर थोड़ा सा और इसको 3π/2 बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 1 से घूमा था तो ये -1 से घूमेगा कुछ ऐसे। इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, देखता हूँ, लाइक दिस।
इस तरीके से घूमेगा ना, ठीक है। मतलब ये -1 को टच करता जाएगा, लेकिन ये वापस π/2 को टच नहीं करेगा। तो अब जब अपन सेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो याद करो, सेक इनवर्स, जब भी अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो हम हमेशा उसकी रेंज को, उसकी उसकी डोमेन को हम स्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसकी डोमेन को अगर अपन ने स्ट्रिक्ट नहीं किया तो वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, 1 1 ऑन 2 नहीं बन पाएगा। ये हमने रिलेशंस फंक्शंस में सीखा था, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था। तो इनवर्स तो तभी बनेगा ना जब हम उसके डोमेन को क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट करेंगे ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो फिर वो रेंज भी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो आप याद करिए सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन एंड रेंज क्या थी, मतलब y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स है, इसकी डोमेन एंड रेंज क्या थी। तो आप याद करिए इसकी डोमेन एंड रेंज थी, इसमें x तो क्या क्या हो सकता है और y क्या क्या हो सकता है, याद करो। याद आया? नहीं आया? चलो मैं याद दिलाता हूँ। इसमें x की वैल्यू, यानी कि इसकी मैं डोमेन की बात करूँ या फिर x की बारे में बोलूँ, तो इसके डोमेन होता है सारे रियल नंबर केवल एक -1 से 1, यानी कि सारे रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड सारे रियल नंबर्स लेस देन 1, सारे रियल नंबर्स लेस देन -1 और सारे रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1। ये होता है इसका डोमेन, ठीक है। और इसकी रेंज, रेंज, अरे सॉरी, देखो ये यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा क्योंकि 1 माइनस एंड 1 1 तो शामिल है ना, इस पर तो फंक्शन डिफाइंड है। तो जो मैं माइनस करूँगा, मतलब जो इसकी डोमेन में नहीं आएगा, वो एरिया यही वाला रहता है, -1 से 1 के बीच वाला। -1 शामिल है एंड 1 भी शामिल है, तो आर में से केवल -1 एंड 1 ओपर इंटरवल माइनस करते हैं, ये तो रहता है इसका डोमेन। एंड रेंज की बात करूं तो रेंज रहती है, याद करो, π/2 नहीं हो सकता और 0 to π, 0 to π में सब कुछ आएगा, बट उसमें से एक माइनस करो एक पॉइंट जो कि है π/2। ये हम इसकी डोमेन एंड रेंज को जब स्ट्रिक्ट करते हैं तब जाके हमारा सेक इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन होता है, नहीं तो फिर अगर इसको स्ट्रिक्ट ना करें तो फिर ये 1 1 ऑन 2 नहीं बन पाता, इसलिए वो डिफाइन ही नहीं हो पाता है। तो ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में भी सीखा है। तो अब आप ध्यान से देखो, डोमेन तो क्या है, सारे रियल नंबर्स, केवल -1 से 1 के बीच में नहीं है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच का एरिया शामिल नहीं है, यानी कि मैं ये यहाँ लाइन खींच देता हूँ और यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ये वाला एरिया शामिल नहीं है। और रेंज क्या है, रेंज है सारे के सारे, सॉरी 0 से लेके पाए तक, यानी कि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्या समझे, 0 से लेके पाए तक। अब 3/2 पाए और ऊपर रहा होगा यहाँ पे, तो 0 से लेके पाए तक, बस उसमें ये π/2 वाला पॉइंट शामिल नहीं है। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1 से बड़ा, x की वैल्यू तो क्या क्या ले सकते हो, 1 से बड़ी एंड साथ में -1 से छोटी, एंड साथ में 1 या 1 से बड़ी और -1 या -1 से छोटी, ये तो ले सकते हो आप x एक्सिस की वैल्यू। और y एक्सिस की वैल्यू क्या ले सकते हो, 0 से लेके पाए के बीच में ही लेनी है, पर π/2 नहीं लेनी है। तो आप ध्यान से देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा, सॉरी मैं पाए ऊपर बना दिया था, पाए तो यही था ये, है ना, 0 से लेके पाए, लेकिन यानी कि आपका ग्राफ केवल इस एरिया में ब्रेक हो गया। तो अब आप ध्यान से देखिए बेटा कि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ तो केवल इतना सा बचा है, ये और एक तो ये और एक ये, एक तो ये और एक ये, केवल सेक इनवर्स का ग्राफ केवल इतनी सी ही उसमें बच गया। यानी कि इसको मैं अगर रीडिफाइन करूं तो देखो, मैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ थोड़ा सा रीडिफाइन करके लिख रहा हूं। देखो ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं, एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूं, तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, 0 1 -1 π/2 जो कि उसमें शामिल नहीं है, एंड देन पाए तक ही रहेगा, 0 to पाए, बस उसमें π/2 शामिल नहीं है। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, 1 से बड़े नंबर्स लेने और -1 से छोटे लेने, तो 1 से बड़े में फंक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा, π/2 को टच नहीं करेगा और ऐसे चलता जाएगा। और -1 से छोटे नंबर लेने और -1 से छोटे नंबर में आपने देखा था कैसा ग्राफ बना था, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का ग्राफ बना था। मतलब उसी ग्राफ को मैंने तोड़ दिया, मतलब पूरी चीज ना ली, केवल और केवल इतनी सी चीज ले ली 0 to पाई के बीच में, क्योंकि उसकी रेंज डिफाइन ही 0 to पाई के बीच में है, जिसमें π/2 पॉइंट शामिल नहीं।
तो यूं और यूं, ये दो ही तो चीजें आती हैं सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ में, यूं और यूं। तो उसको मैंने तोड़ के नीचे लिख दिया यूं और यूं। अब आप देखिए अब आगे क्या कहना है मुझे, है ना। ये π/2 वाला पॉइंट ना इधर शामिल है ना इधर शामिल। अब डेरिवेटिव की बात कर रहे थे कि उधर मॉडुलस एक्स क्यों आया। अब मुझे बताओ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव स्लोप होता है, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप होता है। अब हमेशा याद रखना कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से इस एंगल में टकराती है तो उसका पॉजिटिव स्लोप माना जाता है, और अगर वो इस एंगल में टकराती है ऐसे तो उसका नेगेटिव स्लोप माना जाता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर इस ग्राफ का मैं, ये ग्राफ कहां तक भी जाए, जहां तक इसको जाना है जाए, इसका मैं स्लोप बनाऊंगा तो ध्यान से, स्लोप क्या बनता है, स्लोप क्या होता है, मतलब स्लोप क्या होता है, टेंजेंट, मतलब सॉरी मैं डेरिवेटिव बनाऊंगा तो डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप। तो ये टेंजेंट अगर मैं बनाऊंगा तो उसका स्लोप हर हाल में पॉजिटिव आएगा। ये तो हो गई 1 से बड़े वाले नंबर की बात। अगर -1 से छोटे वाले नंबरों के लिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव बनाऊंगा यानी टेंजेंट बना के उसका स्लोप देखूंगा तो वो भी ऐसा ही बनेगा। तो दोनों टेंजेंट्स मेरे ऐसे बन रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे दैट मीन्स वो डेरिवेटिव पॉजिटिव होंगे, कुछ भी हो जाए डेरिवेटिव पॉजिटिव होंगे। अब आपका डेरिवेटिव क्या निकला साहब, dy/dx। अगर y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x है तो आपका dy/dx निकला है 1 डिवाइडेड बाय x x² - 1, ठीक है। जहां पे आप r क्या ले सकते हो, सॉरी मतलब x क्या ले सकते हो, ये हमने लिखा था, x क्या ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, मतलब x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर -(-1 to 1)। तो उस रूट के अंदर तो दिक्कत है नहीं, ये वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आप -1 से 1 के बीच के नंबर तो ले नहीं रहे हो। -1 से छोटे नंबर लोगे, -2 -3 -4, तो x² पॉजिटिव होके 1 से माइनस होके ये पॉजिटिव आएगा, और 1 से बड़े नंबर लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपने इस वाले x को नेगेटिव ले लिया गलती से, जैसे -2 ले लिया, तो ये पूरा डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, ये पूरा डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अभी हमने करके देखा, दोनों साइड tan थीटा एक्यूट एंगल में बन रहा था तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर मैं ये x नेगेटिव ले लूंगा तो फिर ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। यही कारण है कि हम यहाँ पे मॉडुलस एक्स लगाते हैं। मॉडुलस एक्स लगाने से क्या होता है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू ले भी लिया आपने, क्योंकि आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हो नेगेटिव इस वाली डोमेन में, तो आपने अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू ले भी ली तो एब्सोल्यूट वैल्यू करते ही वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब मॉडुलस करते हुए पॉजिटिव हो जाता है, और डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। सिमिलरली ये का यही फंडा कॉसिकेंट इनवर्स एक्स में है। अब कॉसेक इनवर्स एक्स अगर हो, मैं पूरा इलस्ट्रेट नहीं कर रहा उसको, इसी के थ्रू आप समझो, dy/dx, तो वहां पे वो -1 आता है, और इसमें भी मैं मॉडुलस एक्स लगाता हूं x² - 1। ऐसा करने से क्या होता है पता है, ऐसा करने से ये होता है कि अब ये वैल्यू हर हाल में नेगेटिव होगी, कुछ भी कर लो चाहे, ये वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू हर हाल में नेगेटिव होगी। तो मैंने आपको बताया था ना, मैं डेरिवेटिव ऑफ वो सारे फंक्शंस जो सी से शुरू होंगे वो नेगेटिव होंगे। वो मैंने ऐसे वो तो याद करने के लिए बताया था, पर अगर आप ये जो जितना भी इलस्ट्रेशन मैंने किया, इस इलस्ट्रेशन को आप कोसिकेंट पे अप्लाई करोगे ना, तो जैसे इसमें इसकी डेफिनेशन में हमेशा टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा था, कोसिकेंट में हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर हमेशा बनाएगा तो वो डेरिवेटिव उसकी डेफिनेशन में हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो उसको हमेशा नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे मॉडुलस एक्स लगाया जाता है, क्योंकि ऊपर माइनस है, तो इधर में अगर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ले लूं तो ये डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहता है, एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव रहता है। और ऐसा मेक श्योर करने के लिए हम मॉडुलस एक्स लगाते हैं। दिस इज द रीजन, ठीक है मनीष। तो अगर ये रीजन अच्छे से समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर से मैं तो वही कहूंगा कि उसको आप इतना ज्यादा ध्यान से मत देखो। आप तो बस ये याद रखो मॉडुलस एक्स आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा। अभी आप हायर क्लासेस में पहुंचे ही हो, अभी हायर क्लासेस में जैसे कॉलेज वगैरह में आप मैथ्स को डिटेल में देखोगे, इंजीनियरिंग वगैरह में या जो भी आप बीएससी एमएससी करोगे, तो वहां पे और ज्यादा क्लियर इलस्ट्रेशन होता है जो हमारे लिए वहां पर रेलेवेंट होता है। यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। दैट्स वाई उन्होंने एनसीईआरटी में तो मॉडुलस लगाया ही नहीं है।
भाई वो फालतू बच्चे कंफ्यूज होंगे और फालतू सोचेंगे कहाँ से आया, तो उन्होंने लगाया नहीं है। पर चलो हमारी नॉलेज में था, हमारा काम है जितना हमको पता है बता दें आपको। तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि एक्चुअली यहाँ पे मॉडुलस लगता है दोनों के डेरिवेटिव के अंदर। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब अपन चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं ये सारा फिर से डिलीट कर देता हूँ, चलो फिर से लिख देते हैं। क्वेश्चन था ओरिजिनल, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो होपफुली जितनी देर में मैंने ये बाकी चीज़ें डिस्कस करी, मनीष की क्वेरी को डिस्कस किया, आपने रिवाइज कर लिए होंगे सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मुझे बताओ चलो कि अगर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, अगर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा?